स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक आज का है इंटीग्रेशन। बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बार सभी आप। सबसे पहले हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, वो भी सिंपल डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सुनिए स्टूडेंट, क्या होता है सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी अपॉन डी एक्स होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कोस ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? कोस ऑफ एक्स। और बाद में इस एक्स का डेरिवेटिव यहां होता है एक होता है डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ एक्स। क्या होता है आपके पास? माइनस का साइन एक्स होता है और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? एक होता है। उसी प्रकार डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स होता है। टेन का डिफरेंशिएशन होता है क्या? सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। एक्स का डेरिवेटिव एक होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड ऑफ एक्स, उसको आप क्या बोलते हैं? सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट ऑफ एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव एक होता है, इनके साथ एक होता है। अब आगे है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का कोसेकेंड एक्स इंटू कोट ऑफ एक्स, और बाद में एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? एक होता है। स्टूडेंट, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाई थी उसमें डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था? कोस एक्स, और बाद में इस एक्स का डेरिवेटिव। पहला साइन फंक्शन है, बाद में उसके एंगल का डेरिवेटिव, ये मैंने आपको बताया था। आपने क्या पढ़ना स्टूडेंट? इंटीग्रेशन पढ़ना आपने। इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, बोलते हैं इंटीग्रेशन को। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोलते स्टूडेंट। सुनिए ध्यान से, आपने क्या पढ़ना आपने, चलो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले आपको यहां सिखा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपने क्या पढ़ा? आपने कोस ऑफ एक्स पढ़ा है, और बाद में इस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? एक होता है। आपने ये चीज पढ़ी है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। सुनना स्टूडेंट ध्यान से, या वैल्यू आपके पास डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। क्या आ जाएगा? साइन एक्स बटे में कितना आ जाएगा? एक, बराबर है, सॉरी डी आएगा यहां पे। यहां क्या आपके पास है? यहां आपके पास कोस एक्स है। क्या है? यो आपके पास डिवाइड में था, यहां किस में चला गया? मल्टीप्लाई में। और इसका क्या कर लेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इंटीग्रेशन। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां बच गया आपके पास क्या? कोस ऑफ एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? साइन एक्स, प्लस में क्या लगा देंगे? सी। और सी का मतलब आपके पास क्या? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आपके पास? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा सुनिए स्टूडेंट आप, मैं ये चीज लेके चला, इसका बराबर था ये, और मैंने क्या दिखा दिया कि कोस का इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स क्या पढ़ दिया आपने? साइन एक्स, प्लस में क्या पढ़ लिया? सी पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये कोस एक्स है, साइन का डेरिवेटिव आपने कोस पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? कोस एक्स। तो इस कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ना पड़ेगा? साइन एक्स, और प्लस क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। सुनिए स्टूडेंट, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए एक बार। यहां लिखा मैंने कोस एक्स, इनटू लिखा मैंने डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लिया, डी एक्स वहां चला गया, इंटीग्रेशन ले लिया बोथ साइड। डेरिवेटिव स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, कितना बच जाएगा? एक्स बचेगा। क्या बचेगा?
तो यहाँ डी था, क्या था, डी, इसका इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, साइन एक्स, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, सी लगा देंगे। समझ में आएगा, सी आपके पास का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट दोबारा से सुनिए, यहाँ पे ये dx तो यहाँ चला गया, यो -1 इसके नीचे चला गया और इंटीग्रेशन ले लिया। स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं माइनस कोस ऑफ x, प्लस में क्या आएगा, c आएगा। सभी को समझ में आया। उसी प्रकार सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टेंजेंट सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x, प्लस में क्या आएगा, c आएगा। अब सीकेंट x इंटू टेंजेंट x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सीकेंट x टेंजेंट x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास सीकेंट ऑफ x, प्लस में क्या आएगा, c आएगा। अब कोसिकेंट स्क्वायर का निकालना है इंटीग्रेशन, तो ये माइनस कोट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स का क्या आएगा आपके पास, माइनस का कोट ऑफ x, प्लस में क्या आएगा, c आया। सभी को समझ में आया स्टूडेंट। डी एक्स यहाँ ले जाएंगे, -1 इसके नीचे ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे बहुत साइड, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x इंटू कोट x का जो इंटीग्रेशन जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, माइनस का कोसिकेंट ऑफ x, प्लस में क्या आएगा आपके पास, c आएगा। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने ये चीज़ पढ़नी है आपने। स्टूडेंट मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बार। ये साइन कोस x है, क्या है ये, कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x आएगा, क्या आएगा, साइन x, और बाद में इस x का नीचे डेरिवेटिव, नीचे क्या करना आपने, डेरिवेटिव, और वो आना चाहिए कांस्टेंट, क्या आना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट। आप जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं और इसका आप डेरिवेटिव करके नीचे x आता है तो आंसर आपका गलत होता है। जब भी आप इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव जब नीचे करो ना तो वो नीचे x नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, x, और यदि x आ गया नीचे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके सुनिए स्टूडेंट आगे की बात। अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए क्या आपके पास है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दिस साइन विल बी इंटीग्रेशन, दिस साइन विल बी इंटीग्रेशन। यहां मैंने क्या ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू मैंने क्या ले लिया, dx ले लिया। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, यहां आपके पास कहीं साइन स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो आपने इनमें से कोई सिंपल बनाना पड़ेगा और आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक बात सभी। क्या आप लोगों ने +1 में ये चीज़ पढ़ी थी, 1 माइनस कोस टू एक्स क्या होता आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स होता, क्या होता आपके पास। इस 2 को मैं नीचे ले गया जी, सभी को बात समझ में आ गई। तो इस साइन स्क्वायर की जगह ये बात लिख दी मैंने, क्या लिख दी, इस साइन स्क्वायर की जगह, किसकी जगह, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस का कोस टू एक्स डिवाइड बाई 2 और गुणा में मैंने क्या लिख दिया, dx लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, dx। सभी को समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट क्या आएगा, सुनिए ध्यान से, 1/, इसका बटे में, 1/, इसका बटे में, ये आ गया आपके पास 1/2 इसका इंटीग्रेशन, निशान माइनस, ये क्या बन गया आपके पास, कोस ऑफ 2x बटे में 2 और 1/, इसका इंटीग्रेशन। सभी को समझ में आ रहा है। सुनिए स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक बार, कांस्टेंट इनटू में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट क्या आ गया, तो 1/2 बाहर आया, तो इंटीग्रेशन किसका बन गया, dx का, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो इसके साथ क्या बच जाएगा, x बच गया। सभी को समझ में आ रही है, निशान के आपके पास माइनस है। कहने का मतलब यही स्टूडेंट है, अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो कांस्टेंट के साथ जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो वैल्यू जुड़ जाएगी, मीन्स x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x जुड़ जाएगा। देखिए आप आगे देखिए, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया स्टूडेंट, ये क्या है, cos 2x है, क्या है ये, cos 2x
देखिए स्टूडेंट, यहाँ कोस कहाँ है, कोस यह है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स क्या है। तो सुनिए स्टूडेंट, यहाँ कोस 2x है, तो कोस 2x का क्या जाएगा, साइन ऑफ 2x क्या जाएगा, साइन ऑफ 2x मैंने बताया था। अब इस x का नीचे डेरिवेटिव भी तो करना है, तो यहाँ x का काम क्या अगर आपके पास 2x, और 2x का नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। सभी को समझ में आएगा। 2 दूनी 4, सोल्व करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, आंसर आपका आ लिया स्टूडेंट, आंसर आपका आ लिया। यदि आप इसका डेरिवेटिव करते हो यहाँ पे, अगर वापस आंसर ये आ जाता है तो सवाल आपका ठीक है, वरना गलत है। ओके स्टूडेंट, चलो हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं, देखिए वक्त क्या है। सुनिए स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सभी ने। आगे एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, क्या है, सेकंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने मान लिया लेट कर लिया जी, क्या ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, कोस स्क्वायर एक्स गुणा में मैंने लिया dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना, क्या निकालना है, क्या यहाँ कोस स्क्वायर है, नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। सुनिए क्या आपके पास है, क्या स्टूडेंट, कोस स्क्वायर एक्स आपको बार बार पढ़ाया गया था प्लस में कि 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता, क्या होता आपके पास। इस 2 को स्टूडेंट मैं यहाँ लेके चला जाऊँगा। बात सभी को समझ में आया स्टूडेंट, ध्यान से सुनना एक बात। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या कि 1 माइनस कोस ऑफ 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कोस ऑफ 2x क्या होता है आपके पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। सभी को समझ में आ रहा है। ये प्लस वन में आपने फॉर्मूले पढ़े थे सारे। इस 2 को नीचे ले गया जी, इस 2 को मैं नीचे ले गया जी। बात सभी को समझ में आ गई। सुनिए ध्यान से, इस कोस एक्स की जगह, कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस में कोस ऑफ 2x डिवाइड में क्या लिख दिया मैंने 2, और इनटू मैंने क्या लिख दिया dx लिख दिया। सभी को समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, 1 बाई इसका बटे में, 1 बाई इसका बटे में, तो ये आ जाएगा 1/2, 1 बाई इसका इंटीग्रेशन प्लस आएगा कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, और 1 बाई क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। सुनिए कितना है आपके पास, 1/2 कॉन्स्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, निशान क्या आपके पास प्लस, 1/2 पहले से ही बाहर आएगा, क्या है स्टूडेंट, कोस एक्स। कोस एक्स का क्या निकाला, इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ कितना 2x क्या आएगा, और मैंने बताता स्टूडेंट, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए बेटा कितना आया, 1/2 ऑफ x, अरे प्लस 2 दूनी 4 आ गया, कितना आ गया रे, साइन ऑफ 2x, और प्लस में बताओ कितना आ गया, c आ गया। समझ में आ गई। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन आ गया। ओके स्टूडेंट, चलो हम एग्जाम्पल और करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमारे पास। स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, मैंने क्या ले लिया, लेट फॉर इंटीग्रेशन आई फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू मैंने क्या ले लिया 4x, और इनटू मैंने क्या ले लिया dx। क्या स्टूडेंट साइन की पावर 4 है, क्या साइन की पावर 4 यहाँ है क्या, नहीं है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। देखिए कैसे तोड़ेंगे आप इसको, ये साइन की पावर 4 है, इसको आपने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और गुणा में कितना, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि पावर गुणा में 2 दूनी 4 आ जाएगा। समझ में मेरी बात। सुनिए स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, क्या है ये साइन स्क्वायर एक्स, क्या है ये साइन स्क्वायर, फॉर्मूला तोड़ दूं, कितना बोलिए, 1 माइनस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, और ऊपर होल स्क्वायर, और इनटू आपके पास क्या dx। सभी को समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 4, तो 1/4 पहले से बाहर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गई। 2 की पावर 2 4, 1/4 पहले बाहर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस
कोस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कोस ऑफ 2x, और इसका क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। बात सभी को समझ में आई। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास 1 का इंटीग्रेशन भी है, कोस 2x का भी है, बट किसका नहीं है, कोस स्क्वायर 2x का नहीं है। तो कोस स्क्वायर 2x यहाँ नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। सुनिए कैसे, सुनिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कितना है, ये कोस स्क्वायर 2x है। इस x की जगह इस फॉर्मूले में जहां x है वहां 2x पुट कर देंगे, तो यो आ जाएगा 2x और यो आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। कितना, अरे 1 प्लस में कितना कोस ऑफ 4x है, अरे बटे में 2 और माइनस कितना था 2 कोस ऑफ 2x और इनटू में कितना। सभी को समझ में आई क्या? सुनिए स्टूडेंट, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, सुनिए ध्यान से, 1/2 इसका बटे में, तो 1/2 प्लस 1 3/2 निशान प्लस, यो आ गया कोस ऑफ 4x बटे में 2 माइनस कितना, अरे 2 कोस ऑफ कितना था 2x और इनटू में कितना dx। समझ में आ गई? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि सारी चीज सिंपल बनेगी। सुनिए ध्यान से, 1/4 था, यो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना है, 3/2 का इंटीग्रेशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, अरे विद रिस्पेक्ट टू dx निकालना है। तो 3/2 बाहर आ जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट के साथ क्या लग गया, x, निशान क्या था प्लस, 1/2 आएगा एज इट इज। क्या है ये, कोस है। क्या है ये, कोस का इंटीग्रेशन क्या था, साइन था। क्या था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 4x क्या आएगा, बट इस 4x का नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 आएगा। निशान किसका, माइनस है। यो 2 एज इट इज आएगा। ये क्या है, कोस, कोस का वापस क्या आएगा, अरे साइन ऑफ 2x क्या आएगा, और डिवाइड बाई इस 2x का नीचे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और प्लस में क्या आएगा आपके पास, c आएगा। क्या आएगा आपके पास, काट दो, कटता हो उसको, 2 से क्या कट गया 2, 4 दूनी 8, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो वरना छोड़ दो। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, उसका आंसर आ गया। सभी को समझ में आ रहा है? सुने स्टूडेंट, और करते हम, करते साहब। स्टूडेंट, आपके पास ये है tan स्क्वायर x, इसका आपने क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना, इक्वल टू आपने क्या ले लिया, i ले लिया। क्या ले लिया स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, क्या यहाँ tan स्क्वायर है, नहीं है, तोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो सुनिए स्टूडेंट, ये tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x का सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपने 10th में पढ़ा है, +1 में पढ़ा है। इसको आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x -1 और इनटू में कितना आपके पास dx। सभी को समझ में आ रहा है क्या? दोबारा सुनिए एक बार, आपने पढ़ा है सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर आपने 1 पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? ये पढ़ा ना आपने, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, तो tan स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर x माइनस का 1 लिख दिया। स्टूडेंट, आपने एक बार तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एक बार आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहले किसका निकालना है, सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx, ये dx भी चला जाएगा, माइनस 1 का निकालना है। क्या आएगा, 1 इंटू dx, 1 बाहर आया। समझ में आ रहा है सभी को? सर 1 लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ सीकेंड स्क्वायर है, यहाँ सीकेंड स्क्वायर किस में है, इसमें है, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, टेंजेंट x क्या है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा टेंजेंट x प्लस c1 मान लिया। क्या मान लिया, c1, निशान क्या है, माइनस। क्या है, और इससे या वैल्यू कैंसिल, क्या आ जाएगा x, और प्लस में क्या कर देंगे आप, c2 क्या लिख देंगे। स्टूडेंट, आप कांस्टेंट को c1 प्लस c2 को आप क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, c। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, टेंजेंट x माइनस x, और इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया मैंने, c बोल दिया। समझ में आया सभी को? तो आप इसको डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन आ गया जी। सभी को समझ में आया? देखिए स्टूडेंट, हम और एग्जांपल पढ़ते हैं अभी।
लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आपके पास है, साइन की पावर 3x, इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना आपने, इसका इंटीग्रेशन निकालना। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सभी, क्या साइन की पावर 3 है, नहीं है, तो हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो नहीं कर सकते कि साइन की पावर 3 तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं कर सकते, तो हम इसको तोड़ना पड़ेगा जी। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा आप सभी। सबसे पहले मेरे को आप ये बताना कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कितना, 3 साइन x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब ऑफ x होता है आपके पास। सभी को समझ में आ गई, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने +1 क्लास में पढ़ा है कि साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x होता है। आपने वैल्यू किसकी निकाल, आपने तो इसकी निकालनी है, क्यूब की निकालनी है, या वैल्यू माइनस है तो यहाँ किसकी प्लस, और या प्लस वहाँ किसकी, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। देखिए क्या आएगा आपके पास, सुनिए ध्यान से, क्या बताया मैंने, या वैल्यू यहाँ चली जाएगी या वैल्यू यहाँ चली जाएगी, यो गुणा में नीचे सभी का भाग में कितना आ जाएगा, 3 साइन x माइनस का साइन ऑफ 3x और सभी के बटे में कितना 4, सभी के बटे में कितना 1/2 का बटे में, और 1/2 का बटे में कितना 4, और इंटू में कितना आएगा dx बराबर है जी। क्या 3/4 बाहर आया, साइन है, क्या है, अरे साइन का इंटीग्रेशन देखना कितना है, साइन का माइनस कोस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का कोस ऑफ x क्या आएगा बटे में, अरे इसका डेरिवेटिव x का कितना 1, सभी को समझ में आ रहा है, निशान माइनस आया, 1/4, 1/4 बाहर क्या है साइन है, साइन का क्या है माइनस कोस है, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस है, क्या आएगा कोस ऑफ 3x है, और बट 3x का कितना 3, और प्लस में क्या आएगा सी, और ये आपका क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, हम और एग्जांपल पढ़ते हैं इसके। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और इनटू आपके पास dx है। आपने इंटीग्रेशन निकालना, क्या निकालना आपने इंटीग्रेशन। सुनिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं इसका, साइन एक्स कोस एक्स पूरे का होल उसके लिख सकते हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को। यहां मैंने 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2 की पावर 2 4, 4 से यदि गुणा कराया है तो इसको 4 से मैं इसको क्या कर दूंगा भाग भी कर दूंगा जी, तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ। स्टूडेंट ये आपने फॉर्मूला +1 में पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने 2 साइन एक्स कोस ऑफ एक्स आपने पढ़ा, क्या साइन ऑफ 2x पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, तो यहाँ कितना बन गया साइन ऑफ 2x, इसका डबल कर दो आपके पास 2x और गुणा में कितना dx। सभी को समझ में आ गया। और ऊपर कितनी पावर थी 2, तो यहाँ कितनी पावर 2 पावर। सभी को समझ में आ रहा है। तो सुनिए स्टूडेंट, 1/4 आ गया, 1/में कितना 4 इंटीग्रेशन, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर यहाँ नहीं है, तोड़ना पड़ेगा ऊपर वाला। यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, तो यहाँ इस x की जगह 2x है, और 2 दूनी कितना 4, इस x की जगह 2x है तो x की जगह यहाँ 2x, 2 दूनी 4, तो सीधा लिखना स्टूडेंट 1 माइनस कोस ऑफ कितना 4x और डिवाइड बाई 2 और गुणा में कितना आपके पास dx। सभी को समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, अब आप कर देंगे इंटीग्रेशन, अरे 4 दूनी तो आ गया 8, 1/8 इंटू जी, इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, इस 1 का इंटीग्रेशन कितना x, निशान क्या मैंने बताया था, यदि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा, निशान माइनस है। ये क्या स्टूडेंट कोस 4x है, कोस का क्या है साइन, क्या है कोस का, यहाँ कितना आ जाएगा साइन ऑफ 4x, क्या आएगा बटे में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मीन्स यहाँ x का काम करे 4x है, और 4x का नीचे डेरिवेटिव 4, और प्लस में क्या लगा देंगे आप सी, आपका क्या बन गया ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया आपका। सभी को समझ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें आप कमेंट में, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप क्या करें शेयर करें आप, ओके स्टूडेंट।
सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, उसको आप जरूर से जरूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मेरे पास कॉल करें, 94-161-020-18 पे जरूर से जरूर कॉल करें आप। ओके स्टूडेंट, ओके।